दोस्तों, इसी महीने की 7 अगस्त को इसरो ने अंतरिक्ष के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया जिसमें 2 सैटेलाइट थे। एक सैटेलाइट EOS-02 जो पृथ्वी पर नजर रखने के लिए था और दूसरा था आजादी सैटेलाइट। इन सैटेलाइट को बनाने में करीब 75 सरकारी स्कूलों की 750 छात्राओं को सेलेक्ट किया गया था। उन्होंने उस सैटेलाइट को कड़ी मेहनत करके बनाया था। प्लान के मुताबिक वैज्ञानिकों ने रॉकेट के जरिए इन सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। वैज्ञानिकों की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर थी। सभी लोगों की धड़कनें बढ़ रही थी। कुछ ही टाइम बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी वैज्ञानिकों को उम्मीद भी नहीं थी। रॉकेट के साथ वो हो गया जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने सोचा भी नहीं था। रॉकेट के करीब 3 हिस्से सक्सेसफुल उससे अलग हो चुके थे, लेकिन चौथे हिस्से में जो हुआ वह कंप्यूटर स्क्रीन पर वैज्ञानिकों को साफ साफ दिख रहा था। रॉकेट अपना रास्ता भटक चुका था। उसके बाद उस रॉकेट के साथ क्या हुआ और कैसे वैज्ञानिकों का ये प्लान सक्सेसफुल होते होते फेल हो गया, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, PSLV रॉकेट इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट माना जाता है। इसी रॉकेट के जरिए हमने मंगलयान को मंगल पर पहुंचाया था। इसके अलावा भी इससे कई सारे सक्सेसफुल काम किए गए, लेकिन अभी ये छोटा सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करना था, तो इसलिए इतने बड़े रॉकेट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बड़े रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च करने में पैसे भी ज्यादा लगते हैं और टाइम भी ज्यादा लगता है। इसी वजह से इसकी जगह छोटे रॉकेट SSLV को तैयार किया गया, जो हमारे वैज्ञानिकों ने नया ही बनाया था। इस रॉकेट को बनाने में करीब 30 करोड़ की लागत लगी थी। अब यही सैटेलाइट अगर हम बाहर के देशों से अंतरिक्ष में छुड़वाए तो वो लोग 100 करोड़ तक चार्ज करते हैं। अब भाई भारतीय वैज्ञानिक है तो 100 करोड़ तो देने वाले हैं नहीं, इसलिए इन्होंने सस्ता रॉकेट ही यहाँ पर बना दिया। 30 करोड़ में रॉकेट ही बना दिया। यूरोपीय देश तो देखते ही रह गए कि भाई भारत ने ये क्या कर दिया है। और ये 500 किलो तक भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। अब जिस रॉकेट से इस सैटेलाइट को छोड़ा गया था उसमें 4 भाग है। अब दोस्तों, रॉकेट का ये भाग सबसे बड़ा है जो आप अभी देख पा रहे हैं। ये करीब 94 सेकंड तक चलने के बाद सैटेलाइट से अलग होकर नीचे गिर जाता है और रॉकेट के इस हिस्से में भार भी सबसे ज्यादा है। और ये अलग होने के बाद रॉकेट की स्पीड है जो अपने आप बढ़ जाती है। उसके बाद इस रॉकेट का दूसरा भाग जो भी आप देख पा रहे हैं, इसका काम था 113 सेकंड तक सैटेलाइट को आगे पहुंचाना। उसके बाद ये भी उस सैटेलाइट वाले भाग से अलग हो जाता है और उसके बाद तीसरा भाग करीब 106 सेकंड तक चलता है और उसके बाद वो भी अलग हो जाता है। ऐसे करके ये तीनों भाग रॉकेट से अलग हो जाते हैं और अब रॉकेट का सैटेलाइट वाला जो मॉड्यूल है वो हिस्सा बचता है। अब दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, यानी यहाँ तक हमारा सैटेलाइट बिल्कुल सही था। और रॉकेट का जो लास्ट स्टेज था जिसका काम करीब 20 सेकंड था, इस भाग को वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल कहते हैं और इसी में सब कुछ गड़बड़ हो गया। वैज्ञानिक लगातार नजर कंप्यूटर पर बनाए हुए थे, तभी इस चौथे स्टेज में 1 सेकंड बाद एरर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह रॉकेट का हिस्सा गलत रास्ते पर पड़ गया, यानी यहाँ से रॉकेट रास्ता भटक गया। और ये चीज आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। नीचे की तरफ ग्राफ एकदम सही चल रहा था, लेकिन रॉकेट के इस भाग का ग्राफ शो होना बंद हो गया और उसके बाद उस रॉकेट से संपर्क टूट जाता है। अब जैसे ही वैज्ञानिकों ने ये ग्राफ देखा, सारे लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। वैज्ञानिकों को काफी उम्मीद थी कि यह सफल हो जाएगा, लेकिन सेंसर प्रॉब्लम की वजह से ये नहीं हो पाया। अब दोस्तों, इस पूरे मिशन को हम फेल नहीं मानते हैं, बस नॉर्मल सी मिस्टेक हुई है जो कि हम नेक्स्ट मिशन में बहुत ही आसानी से सुधार सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा रॉकेट एक तरह से सही है, मगर ओनली ट्रिमिंग जो मॉड्यूल है ऊपर का वो गड़बड़ हो गया। एक तरह से कहा जाए तो 98% ये मिशन सफल है। ओनली जो रॉकेट का चौथा भाग है उसमें प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से वह रॉकेट रास्ता भटक गया और दूसरे ऑर्बिट में चला गया। लेकिन यहाँ पर निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट भारतीय वैज्ञानिकों ने जो प्रयास किया वह बहुत ही अच्छा था। बहुत कम रुपयों में सैटेलाइट को लॉन्च करना ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि दोस्तों जो SSLV रॉकेट है ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कम लागत में तैयार होता है, जबकि इतने में अगर कोई दूसरे देश में सैटेलाइट हम लॉन्च करवाए तो कुछ नहीं होता है। वह 100 करोड़ रुपए तक तो चार्ज कर लेते हैं और वही यहाँ तो रॉकेट ही 30 करोड़ का है। और इसमें ये भी खूबी है कि ये 72 घंटों में ही तैयार हो जाता है और 6 लोग मिलकर इसे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। यानी इसके जरिए हम सप्ताह के अंदर ही रॉकेट इसको सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। और ऊपर से लागत भी मात्र 30 करोड़ है, यानी हम बहुत ही सस्ते में एक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। और अगर यही सैटेलाइट हम एलन मस्क से छुड़वाए तो उसका छोड़ने का चार्ज ही अंतरिक्ष में 100 करोड़ रुपए लेते हैं। और जब हम अगले मिशन में हम इस गलती को सुधार लेंगे तो उसके बाद तो बाहर के देश भी कहेंगे कि भाई हमारा भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ दो, क्योंकि इतने कम पैसों में कोई भी देश सैटेलाइट को नहीं छोड़ सकता है। ये भारतीय वैज्ञानिकों का ही कमाल है।
और दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में भी हमारे भारत के कई महान साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई भारतीय वैज्ञानिकों का दिमाग ही अलग है। ये जो ठान लेते हैं वह करके दिखाते हैं और दुनिया देखती रह जाती है। क्योंकि हमने मंगल पर भी पहले ही कोशिश में मंगल पर अपना अंतरिक्ष यान उतार दिया था और ये मिशन भी हम फेल नहीं कहते, ये सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि कोई भी प्रयास हमें कुछ सिखा कर जाता है और दोबारा के प्रयास में भारत ये करके दिखाएगा और दुनिया टकटकी लगाकर देखती रह जाएगी। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।